Hello student, my name is Rahul Kant Gautam. In the last class, we already discussed about permanent settlement. Now we will discuss about रैयतवाड़ी settlement, जिसको रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहते हैं. इस व्यवस्था को मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने सन 1820 में लागू किया था. इसका क्षेत्र मद्रास, मुंबई तथा आसाम के कुछ क्षेत्रों में से लागू किया था और यह ब्रिटिश इंडिया के 51% क्षेत्र को कवर करता था. बम्बई में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए वहाँ के तत्कालीन गवर्नर एल्फिंस्टन ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था. एल्फिंस्टन के नाम से ही बम्बई में एल्फिंस्टन कॉलेज भी है, जिसको सन 1834 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें दादा भाई नेहरूजी गणित के प्रोफेसर भी थे. इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने किसानों से सीधा बंदोबस्त किया, जिनको रैयत बोला जाता था, और इस पूरी व्यवस्था को रैयतवाड़ी बोला जाता था. इस व्यवस्था में जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो ऑलमोस्ट 45 to 55% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन था, जो कि बहुत ज़्यादा था. इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने किसानों को भूमि का स्वामित्व बना दिया जमींदारों से छीनकर. इस रैयतवाड़ी सेटलमेंट में जो रेवेन्यू था आपका फिक्स नहीं था, इसको रिवाइज करके बढ़ा भी सकती थी सरकार. और इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य था क्योंकि स्थायी बंदोबस्त के तहत एक निश्चित राशि के बाद जो भी रेवेन्यू था उसको वसूलने के बाद जमींदार उसको अपने पास ही रख लेते थे. इससे सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया. दैट इज़ द रैयतवाड़ी सेटलमेंट. नाउ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास महलवाड़ी सिस्टम. ओके, थैंक यू.